दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद आज बुआ अपनी भतीजी लाडो के घर जा रही थी। ऐसा नहीं है कि उनका अपने भाई बहन भतीजे भतीजियां भांजे भाइयों से मिलने का मन नहीं करता। वे तो साथ ही हर साल 2 साल में किसी ना किसी से मिलना हो जाए, लेकिन वो भी क्या करे, कुछ अवस्थी पति सेवा, बेटा बहू पोता पोती के संयुक्त परिवार में कुछ ना कुछ काम निकलती रहती। सो किसी खास आयोजन पर ही सारे परिवार से मिलना हो पाते। इस बार बड़े भाई के पोते के योगी व्रत कार्यक्रम का आयोजन था। सो जाने था वे मन बनाकर गई थी। इस बार 2-3 दिन अधिक रहकर शहर में बस से दूसरे रिश्तेदार से भी मिलकर आएगी। वैसे तो कार्यक्रम में सभी रिश्तेदार पहुंच गए थे, लेकिन शहर में बस सभी रिश्तेदारों ने बुआ को घर आमंत्रित किया। बुआ की सहेती भतीजी लाडू, जिसका नामकरण बुआ ने किया था, वो बोली, बुआ आप मेरे घर भी 1-2 दिन रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी आपके साथ खूब एंजॉय करेंगे। मैं कल दोपहर को आपको लेने आ जाऊंगी। आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे और शाम तक वहीं रहेंगे। फिर जब आप कहोगे तो मैं आपको वापस अपने घर छोड़ दूंगी। बुआ मुस्कुरा दी। लाडू, तेरे घर तो आना ही पड़ेगा। मैं खुद तुझे बहुत याद करती रहती। इतना लंबा समय हो गया तुझसे मिले। अगले दिन लाडू तथा उसका पति बुआ को लेने आगे घर में प्रवेश करती। बुआ बोली, वाह वाह, बड़ा शानदार घर है। हम हर कमरे को बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से सजाया हुआ था। लाडू ने उसकी 7 साल की बेटी नाव्या तथा 13 साल की बेटी अक्षर बड़े उत्साह से, बुआ वो हमारा कमरा भी देखो ना। मुस्कुराकर बुआ उनके कमरे में भीगी साफ सुथरे 2 पलंग, जिन पर बहुत सुंदर आकर्षक चादर बिछी हुई थी। अलमारी में कुछ ट्रॉफियां, फूलदान और करीने से सजी उनकी किताबें कमरे को बहुत आकर्षक और व्यवस्थित बना रहे थे। बुआ के साथ बैठ कुछ देर सामने गपशप हंसी मजाक किया। सब खाना खाने बैठे तो बुआ हैरान रह गई। इतने सालों बाद भी लाडो को उनकी पसंद याद थी। दही बड़े, मटर पनीर, पुलाव, आलू का रायता, हरी चटनी, खीर आदि व्यंजन उसने बड़े प्यार से और बेद ललित बनाए थे। बड़ा आग्रह कर करके वह बुआ को खिलाने में व्यवस्थित। उसके पति और बच्चे भी, बुआ ये लीजिए, ये ट्रॉय कीजिए, ये आपके लिए खास बनाए कहकर उसने लेने का आग्रह कर रहे थे। बुआ बहुत खुशी और आनंद महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद लाडो बुआ को गेस्ट रूम में ले गई और बोली, अब आप कुछ देर आराम करें। वो सफिया तथा उसके पति भी बुआ के साथ बैठ गए। बच्चों ने भी उनके घेर लिया और फिर काफी देर तक उनकी गपशप चलती रही। बच्चे भी बुआ से ऐसे हिल मिलकर बातें कर रहे थे मानो पता नहीं कितने जमाने से उन्हें जानते हो। अपने शौक गतिविधियों सभी के बारे में बड़े उत्साह से बुआ को बता रहे थे। लाडू के पति अपने ऑफिस चले गए। कुछ देर बाद लाडू ने बच्चों से कहा, अक्षर तुम बढ़िया सी चाय बनाओ और नाव्या नाश्ता लेकर आओ, हम यहीं चाय पियेंगे। बुआ हैरानी से बोली, अक्षर चाय बनाएगा और ये इतनी छोटी सी नाव्या नाश्ता लेकर आएगी? हाँ बुआ, आप देखना तो उसे अक्षर कितनी बढ़िया चाय बनाता है। मैंने बच्चों को सब काम सिखाना शुरू कर दिया। अगर मैं 2-4 घंटे के लिए बाहर जाती और समय पर खाना नहीं बन पाता तो मुझे चिंता नहीं रहती। ये दोनों पीछे से अपने खाने का इंतजाम कर लेते। नूडल, सैंडविच, ब्रेड आमलेट सौको बना लेते। दूध, चाय, शरबत बनाकर पी लेते। लाडो ने उत्साह से बताया। बुआ हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें याद है कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी रसोई का काम करने से तो कितना कतराती थी। जब तेरी मम्मी मुझे कुछ बनाने के लिए सीखने के लिए कहती तो तुम कितना सट कर जवाब देती थी कि मुझे रसोई के काम नहीं करना है। अब बच्चों को इतनी जल्दी सिखाने की समझ कैसे आ गई? वो कहते हैं ना, अनुभव बहुत कुछ सिखा देते। मैंने भी शादी के बाद अनुभव किया कि लड़के लड़की दोनों को ही सभी तरह के काम आने चाहिए। रसोई का कोई काम ठीक से ना आने के कारण मुझे कई बार शर्मिंदा होना पड़ा और कई बार पति और सास की डांट भी सहनी पड़ी। तभी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बच्चों को हर काम में निपुण बनाऊंगी। जीवन में किस वक्त क्या हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। उस समय ये चीजें बहुत काम आती है। अब इन बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा तो कम से कम ये भूखे तो नहीं रहेंगे, अपने आप बनाकर कुछ खा पी सकेंगे। हमारा काफी तनाव कम हो जाएगा।
मैं इनसे घर के छोटे मोटे काम भी करवाती हूँ, अपने कमरे की सफाई, खाने की टेबल लगाना, बर्तन उठाना, अपने कपड़े व्यवस्थित रखना, हर सप्ताह अलमारी की सफाई करना, अपने वस्त्र खुद धोना, ये सारे काम बच्चे करते हैं। वाह रे मेरी लाडो, तू तो बहुत सियानी होगी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में बच्चे शाही नाश्ता लेकर आ गए। प्लेट में करीने से मठरी, ढोकले, बिस्किट और कुछ नमकीन रखा हुआ था। शाही का एक घूंट लेकर ही बुआ के मुंह से निकल गया, वाह भाई मान के अक्सर इतनी बढ़िया शाही तो मैंने काफी वक्त के बाद पी, बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें तो मैं इनाम दूंगी। और बुआ ने अपने पर्स में से 100 का नोट निकाल कर अक्षर के हाथ में दे दिया। लाडू ने बुआ से रात को वहीं रोकने को कहा, क्योंकि अगले दिन रविवार था, बच्चों को भी स्कूल में छुट्टी थी। रात को सब बैठकर खूब बातें करेंगे। सबके सो देने पर बुआ वहीं रुकी। सवेरे जब उठी तो उन्होंने देखा दोनों बच्चे लॉन और पेड़ों में पानी डाल रहे थे। दोनों दौड़कर बुआ के पास आए, उनके शरण संपर्क किए, फिर लाडू से बोले, मम्मी हम लोग मंदिर होकर आते हैं। मंदिर घर के करीब था। हर रविवार वे दोनों मंदिर चले जाते थे। ये सब देख जानकर बुआ तो गदगद हो गई। उनकी आंखों में लाडो, उसके पति और बच्चों के लिए बहुत प्रशंसा के भाव उभर आए थे। उसके घर से विदा होते समय उनकी आंखें खुशी से नम थी। लाडो को गले लगाते हुए बोले, लाडो तेरी खुश हाल गृहस्थी देखकर मेरा मन गदगद हो गया। तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। ढेरों आशीर्वाद देकर वे वहां से